जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संगे की गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। और आज परिवर्तनी एकादशी का व्रत है। सभी वैष्णव साधकों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि चाहे सारे दिन फलाहार चरो खाओ, लेकिन एकादशी जरूर करो, क्योंकि एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत है। सिर्फ अन्न का त्याग करना है, फलाहार ले सकते हैं। भगवान विष्णु को एकादशी बहुत प्रिय है। आज परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं सोते हुए शयन शैया पर, तो इसलिए इसकी एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि व्रत भी न कर सके तो इस दिन चावलों का घर में चावल ना बनाए, ना कोई सेवन करें। ये विशेष बात याद रखने योग्य है। चलिए कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सोमसिम इति व्रतीय खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव बोल भेद भवनाशा। सोम मैं वह ब्रहा मैं ही हूँ, मैं हूँ यह अखंड और तैल धारावा कभी न टूटने वाली वृत्ति है। वही परम प्रचंड दीप शिखा है और इस प्रकार आत्मा अनुभव के सुख को सुंदर प्रकाश फैलाता है। तब संसार के मूल भेद का भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल विद्या कर परिवारा मोह आदि तब मिटई अगा पारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा और गृह बैठी ग्रंथि निर्वारा। महान और बलवती विद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है और तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि प्रकाश बनकर हृदय में बैठ कर उस जड़ चेतन को गांठ को खोल देती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतारत होई। छोरत ग्रंथि जाय खगराया विधन अनेक करई तब माया। यदि वह ब्रह्म विज्ञान रूप बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए यह जानकर फिर अनेक विधन करती है। रिद्धि सिद्धि प्रे बहु भांति बुद्धि लोभ दिखा वही आई। कल वल छल करी जा रही समीपा अचल बात बुझा वही दीपा। हे भाई, बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है और वह आकर बुद्धि को लोभ देती है। वे रिद्धि सिद्धियाँ बल और छल करके समीप जाती है और अचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को ढक देती है। वही बुद्धि जो परम सयानी तिनकर चितव ज्ञान हित जानी। जो तेहि विद बुद्धि नहीं बाधी तो बहुरी बुजुर्ग करही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत सी सयानी हुई तो उन रिद्धि सिद्धियों को अतीत कर समझ कर उनकी ताकत नहीं जानती है। इस प्रकार माया के विद्रोह से बुद्धि की बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विग्रह करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा डाना तह सुर बैठे धरी थाना। आवत देखी विषय बरियारी ते हटी दे कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं वो शरीर में सब झरोके हैं। वहाँ प्रति झरोके पर देवता थाना किए हुए हैं और जो ही वे विषय विरूपी हवा को आते देखते हैं तो हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं।
जब सो प्रयोजन और ग्रह जाई, तभी दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिलाई सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही हवा तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है, तो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्मानुरूप प्रकाश मिट जाता है। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई है, सारा किया कराया चौपट हो जाता है। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विजय समीर बुद्धि कत भोरी, ते विद्धि दीपक को बार बहोरी। इंद्रिया और उनके देवताओं का ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता है, क्योंकि विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। बुद्धि को भी विषय रूपी हवा बावली बना दिया है, तब फिर उसको दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पाई, संतति कलेश हरि माया अति दुस्तर तरी न जाय विगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक को बुझ जाने पर फिर जीव अनेक प्रकार की संतति जन्म मरण के कलेश को पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अति दुस्तर है, वह सहज में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक होई। सुनाचर गुनाचर न्याय जो पुनि प्रत्यहु अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन है और साधन में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्यास से सहयोग वश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, तो उसे बचाए रखने में अनेक विधन हैं। ज्ञान पंथ गिरपाल के धारा, परत खगेश होई नहीं वारा। जो निर्विधन पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद पाई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार है के धार के समान है। हे बक्सीराज, इसी मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा लेता है, वह कैवल्य मोक्ष को परम पद को पा जाता है। अति दुर्लभ कैवल्य पद, संत पुराण निगम आगम वद। राम भजत सोई मुकुत गोसाई, आई निश्चित आवई भरे आई। संत और पुराण वेद शास्त्र सब कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु मैं हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा के भी मिल जाती है। थल बिनु जल रह न सकई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रहे न सकई हरि भक्ति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न कर ले, वैसे ही ये पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। विचार हरि भक्ति सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति करत विनु तन प्रयासा, संतति बोल विद्यानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संतति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना यज्ञ के ही परिश्रम के ही अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करे तृप्ति हित लागी, जिमि सोच आसन पचवे जठाग्नि। हरि अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मोन न जानि सुहाई। जैसे भोजन किया जाता है तृप्ति के लिए, उस भोजन को जठाग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा देती है। ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, उसे ऐसे मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरई उर्गारि। राम बद राम भजऊ राम बद पंकज सिद्धांत विचारी। सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता है। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिएगा। जो चेतन कह जड़ कर करे जड़हि करि चैतन्य। समर्थ रघुनायक ही भजै जीव जे धन्य।
और जो चेतन जड़ कर देता है, ऐसे जड़ को चेतन कर देता है। ऐसे समर्थ राम जी को जीव भजते हैं वे धन्य हैं। आइए और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करे।